तो वीडियो तो सबों का ऑफ है, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसा चलन चलाया है कि आप जहां पे भी रहें कंसंट्रेट होकर के सेशन को देखें, ताकि आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं कुछ सीखने के लिए आया हूं, कुछ जानने के लिए आया हूं और कुछ लाइफ में बड़ा करने के लिए आया हूं। क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि वही व्यक्ति जूम में, वही व्यक्ति ट्रेनिंग में, वही व्यक्ति अपने एजुकेशन में भाग लेंगे जो अपने लाइफ में कुछ डिफरेंट और कुछ हट करके कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज यहाँ पे जितने भी लेजेंड मौजूद हैं, जितने भी आज एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं, आज जितने भी बिजनेसमैन मौजूद हैं, नो डाउट अपने लाइफ में कुछ बड़ा और कुछ हल अलग हट करके करना चाह रहे हैं, तभी आज यहाँ पे मौजूद है। तो आज का सेशन बहुत ही बारीकी से समझिएगा, बहुत ही पॉइंट वाइज इसको बनाया गया है। अगर आपने एक एक पॉइंट पे अपनी निगाहें टिका करके रखी आपने, तो निश्चित तौर पर आज के बाद आप किसी भी काम को बखूबी कर सकते हैं, बल्कि निभा करके उस जगह पे पहुंच सकते हैं जहां पे आप अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, हर व्यक्ति अपने लाइफ में एक सपना संजो करके रखता है, हर व्यक्ति अपने लाइफ में अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने परिवार को सुख समृद्धि की ओर ले जाना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो बारीकी से न जानने के बाद, बारीकी से न समझने के बाद वो चीजें छूट जाती हैं, सपना अधूरा रह जाता है। तो इसी सब को लेकर के मैं हर सप्ताह कल्याणकारी बुधवार के रूप में लोगों के कल्याण के लिए मैं आता रहता हूं, ताकि आपके अंदर का ऊर्जा बरकरार रहे, आपके अंदर की एनर्जी बरकरार रहे। कहते हैं ना कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसे चार्जर में लगाते हैं, जब एक ट्रांसफार्मर डिस्चार्ज हो जाता है तो उसका ओवर वायरिंग करके बड़े ट्रांसफार्मर से उसे चार्ज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार वेलनेस वेडनेसडे का काम है, जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप ऑफिस जाते हैं, जब आप अपने पठन पाठन कार्यक्रम में लगे रहते हैं और जब आपकी एनर्जी लॉस होती है, री एनर्जाइज करने के लिए कहीं पे आपको कुछ चार्ज लेने की जरूरत होती है, तो उसमें से एक चार्जर का काम करता है ये कल्याणकारी बुधवार। ये कल्याणकारी बुधवार एक बहुत बड़ा चार्जर का काम करता है, जो आपके अंदर के ऊर्जा को फिर से री एनर्जाइज करके, फिर से ऊर्जावान करके आपको आगे की रणनीति तय करने में, आपको आगे की रणनीति को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। तो ये होता है एनर्जी का पाना। तो यदि आप अपने जगह पे मौजूद है, कॉन्सेंट्रेट है, केंद्रित है, तो आज अपने एनर्जी को जो आप लेने के लिए तैयार हैं, निश्चित तौर पर उसे लिखना ना भूलें, लिखना ना भूलें। कहते हैं कौन सा पॉइंट्स किधर लगाना है, पॉजिटिव किधर जाएगा, नेगेटिविटी किधर जाएगी, कौन से पॉइंट्स को किस जगह पे रख करके हमें उसे मतलब कि सिलसिलेवार ढंग से उसे हम आगे बढ़ा सकें, तो उस पॉइंट्स को लिखना ना भूलें। क्योंकि जब आप पॉइंट्स को लिखते हैं तो किसी कार्य को कार्यान्वित करने के लिए, किसी कार्य को एक्शन में लाने के लिए ये जो आपने लिखा है सिलसिलेवार ढंग से, पॉइंट टू पॉइंट, वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसे लिखना बहुत जरूरी है और फीडबैक भी देना बहुत जरूरी है कि आज आपने इस सेशन से, इस ट्रेनिंग से, इस वर्कशॉप से क्या सीखा और कौन सी ऐसी बातें जो आपके अंदर तक गई हैं, दिल के अंदर तक गई हैं, और वो चीजें आपको आत्मसात करने में आसानी लगने वाली है, आसान बनने वाला है। तो आप जरूर हमें फीडबैक देकर के बताएं, वही फीडबैक हमें ऊर्जावान बनाता है। हम जब डिस्चार्ज होते हैं तो आपका फीडबैक हमें चार्जर बनाता है, आपका फीडबैक हमें ऊर्जावान बनाता है। तो मैं आपके फीडबैक का आशा रखता हूं, आपके फीडबैक का इंतजार करता हूं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, ना ही ऐसा कहता हूं कि आपको पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए, बल्कि आप एक सुधार के रूप में, आप एक ऐसा प्रतिरोधक के रूप में आप मुझे फीडबैक दें, ताकि मैं अगले सेशन में इसे सुधार कर पाऊं। तो यू कैन का टॉपिक बहुत ही फेबुलस टॉपिक है, जिसको मैंने अपने लाइफ में अनुभव किया, जिसको फेल्यूर होने के बाद जब मैं ओवरकम हुआ, फिर से खड़ा हुआ और कैसे मैं कर सका, उसी के आधार पर यह सेशन आधारित है, उसी के आधार पर यह सेशन आधारित है। तो नो डाउट यू कैन आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देगा, आपके अंदर में एक बहुत बड़ा ऊर्जावान बना करके देगा, और आपको आत्मसात करने में, किसी भी कार्य को पूरा करने में बहुत ही
कारगर साबित होगा, बल्कि आपके रास्ता को सहज और सफल बनाएगा। तो यदि आप अपने रास्ते को सहज और सफलता पूर्वक बनाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करके अपने परिवार को सुख समृद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं, तो नो डाउट ये सेशन आपके लिए है। आप अंत तक टिके रहेंगे तो बहुत ज्यादा सीख करके अपने फॉर्मूला को अप्लाई कर पाएंगे। और अगर अंत के पहले अगर निकल जाते हैं तो नो डाउट आपके लिए सिर्फ एक मोटिवेशन का सेशन रहेगा और शायद इधर से होगा और इधर से चला जाएगा, 1 घंटा आपका जाया हो जाएगा। तो यदि आप 1 घंटा अपने आप में डिसिप्लिन लाते हैं, अपने आप को एक लय में अपने जगह पे स्थापित करके रखते हैं, तो नो डाउट आज जो बातें आपको सिखाई जाएंगी, मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि आप यू कैन में आ जाएंगे। मतलब जो भी काम आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। लोग क्या होते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं कि शायद हमसे नहीं होगा। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं, कुछ दूर जाने के बाद आपको वापस आने की इच्छा जग जाती है, तो आज का जो सेशन है आपको फिर से उठ करके कम बैक और आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो अंत तक टिके रहें, डायरी पेन निकाल कर रहें। और आज का सेशन फिर से आप लोगों के लिए समर्पित है। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज इस कल्याणकारी बुधवार में आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो आज आप लर्निंग के लिए आए हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्योंकि जब आप सीखेंगे और लोगों के बीच में जाकर के उसे इंप्लीमेंट करेंगे, एक्शन में लाएंगे और फिर लोगों को सीखने सिखाने में मदद करेंगे, नो डाउट आप लेजेंड बनेंगे, आप प्रसिद्ध व्यक्ति कहलाएंगे और आपकी चर्चाएं होंगी, बल्कि आपका नाम जुगों जुगों तक याद रखा जाएगा कि फलना व्यक्ति के द्वारा, फलना मेंटर के द्वारा हमने इस कार्य को संपन्न किया, उसमें उनका बड़ा योगदान था और आपको उनके द्वारा एक थैंक्स, एक आपको जबरदस्त शुक्रिया मिलता है। तो दोस्तों ये जर्नी है लेजेंड बनने का, लोगों को लेजेंड बनाने का, मोटिवेशन लेने का, एनर्जी लेने का और लोगों तक एनर्जी को विस्तार करने का, उसे फैलाने का ये कार्यक्रम होता आया है। क्योंकि जो हम लेते हैं वही निकलता है। अच्छी चीजें लेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे शब्दों का पान करेंगे, तो वही शब्द, वही भोजन आपके कई गुना संस्कार के रूप में लोगों तक पहुंचेंगे। तो कहते हैं ना कि अच्छा खाओ अच्छा पाओ। जिस प्रकार हम अच्छे शब्दों का पान करते हैं, जिस प्रकार हम अच्छे भोजन का रसपान करते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में अच्छे संगत का भी रसपान करना चाहिए। और उन संगतों में से, उन संगतियों में से, उन माहौल में से एक माहौल आपको कल्याणकारी बुधवार वेलनेस फिटनेस आपको मुफ्त में, फ्री में, सिर्फ समय का योगदान देकर के मिलता है। तो आप फिर से एक लकी पर्सन है, आप एक बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हर बुधवार को आप यहाँ पे उपस्थित रहते हैं और आपको एक ऐसी संगति मिलती है, ऐसा एक ऊर्जावान का एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से आप फिर से ऊर्जावान बन करके लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने में लोगों की मदद करते हैं और बल्कि लोगों के सपनों को पूरा करने में खुद की मदद करते हैं। वही बात हो जाती है, जब आप लोगों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए करते हैं, आपके भी सपने, आपके भी रिजल्ट आना चालू हो जाते हैं। ऐसा मैं मानता हूं, जितना दोगे उतना कई गुना ज्यादा आपको वापस मिलने वाला है। इसीलिए कहते हैं प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। तो ये कल्याणकारी बुधवार आपके लिए। और जैसा आप जानते हैं कि बिजनेस बढ़ाएं विगत कई महीनों से आप लोगों के लिए सेवा में कार्यरत है। बिजनेस बढ़ाएं का 2 सेशन चल रहा है, दोनों ही सेशन आप लोगों के सहयोग से वो पूरा हो चुका है और हम लोग उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। 14, 15, 16 को सेल्फ केयर वर्कशॉप है और 23, 24, 25, 26, 27, 28 को हमारा सेल्स ऑटोमेशन का है। नेक्स्ट मंथ में फिर आप लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि ये ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट के द्वारा आपको वहां से लाया जाता है, छोटा सा नॉमिनल चार्ज के द्वारा, जहां पे आप बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। तो आप बने रहिएगा, ग्रुप में बने रहिएगा, फेसबुक में बने रहिएगा, हमारे वेबसाइट पे बने रहिएगा। ज्यादा कदा आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी और उन सूचनाओं के आधार पर आप अपने समय का और अपने पैसे का योगदान करके अपने लाइफ में कुछ सीखने को आप तत्पर हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू कैन, तो कहते हैं ना, यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर यू आर गोइंग टू वांट इन योर लाइफ।
आप जो कुछ भी अपने लाइफ में पाने के लिए जा रहे हैं या पाना चाहते हैं, आप पा सकते हैं। अगर हमारे अंदर में चाहत ही नहीं होगा तो हम पाएंगे कैसे? अगर हमारे अंदर में इच्छाएं ही नहीं होंगी तो पूर्ति होंगी कैसे? आप जिस जगह पे आज मौजूद हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, काफी ऑफर्स का आपके पास आ चुका है, भंडार आ चुका है। आप उस ऑफर को अचीव तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उसकी इच्छाएं आपके अंदर में जागृत नहीं हो। जिस दिन इच्छाएं आपके अंदर में जागृत हो जाती हैं, जिस दिन आपके अंदर में सपनों का एक सैलाब उमड़ पड़ता है, आप तुरंत उन चीजों को पाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, बल्कि आप पा भी जाते हैं। गीता में ही लिखा गया है कि कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम लोगों को रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम जब भोजन करते हैं, हम रिजल्ट की चिंता नहीं करते कि हम मोटा हो जाएंगे, पतला हो जाएंगे, आगे चल करके बीमार हो जाएंगे, ये हम नहीं सोचते हैं, लेकिन हम भोजन करते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो हम रिजल्ट की चिंता नहीं करते हैं कि कितने बार हमें जाना पड़ेगा 1 नंबर के लिए, कितने बार हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हम चिंता नहीं करते हैं। लेकिन जब किसी कार्य को करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो हम तुरंत चाहते हैं कि उसका रिजल्ट मिल जाए, बल्कि रिजल्ट सोच सोच करके हम दुविधा में फंसे रहते हैं कि शायद होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है, आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। अपने कर्म को करने के लिए जिन चीजों की जरूरतें हैं, जिन चीजों को आपको आत्मसात करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। बस आपको आत्मसात करना है, एक्शन में लाना है, अपने काम को करते जाना है, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। तो ही बातें होंगी, या तो आप पास होंगे या फेल होंगे। सिंपल सा बात है। मतलब सफलता मिलेगी या फेलियर मिलेगी, दो ही बातें होंगी, तीसरी कोई बातें नहीं होने वाली। अब सफलता का अर्थ आप लोग जानते हैं, कई सेशन में ले चुका हूं। जिन चीजों को आप चाहत रखते हैं पाने की, वो चीजें अगर आपको समयानुसार मिल जाती हैं, उसे आप सफलता कहते हैं। और जिन चीजों को आपने चाहत रखा पाने का, और वो चीजें अगर समय अनुसार आपको नहीं प्राप्त होता है, तो आप अपने आप को फेलियर मानते हैं, असफल मानते हैं कि भाई मुझे नहीं मिला, मैं आज असफल हो गया। लेकिन आगे की जर्नी में मैं बताऊंगा, और मैंने लिखा भी है कि यदि आप सफल होना चाहते हैं जिंदगी में, तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर आपके अंदर में आना चाहिए। मतलब फेलियर को, असफलता को गले लगाने का कला आना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन फेलियर आने के बाद भी सफलता फिर से मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि विफल होने के बाद, असफल होने के बाद, फेलियर होने के बाद फिर से जब आप काम को शुरू करेंगे तभी सफलता आएगी। फिर भी सफलता जल्दी नहीं आती है जब तक उस कार्य को हम खत्म नहीं करते। कहने का मतलब, सफलता अगर पाना चाहते हैं, आप देश विदेश लाखों का इनकम करना चाहते हैं, अपने परिवार को सुख समृद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं, तो कई पड़ाव पे आपको असफलताएं आएंगी, कई पड़ाव पर फेलियर मिलेंगे। लेकिन उन फेलियर्स के अनुभव से आपको फिर से उस काम को शुरू करना होगा, और शुरू ही नहीं करना होगा बल्कि उस कार्य को समाप्त करना होगा। उसी को सफलता कहते हैं, और वही आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करके देगा, वही आपको भर भर करके आगे चल करके प्यार देगा, समृद्धि देगा, और आप प्रसिद्ध व्यक्ति कहलाएंगे। ये होता है उदाहरण। तो यू कैन का सबसे पहला आज मैं वर्ड आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। आप उसे देखें, लिखें, समझें। थोड़ा सा अंग्रेजी वर्जन होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उसको ट्रांसलेट करके बखूबी सरल भाषा में, देवनागरी भाषा में आप लोगों के सामने परोस कर रखने जा रहा हूं, जिसे समझने में आपको सहजता और आसान महसूस होगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग सबसे पहले किन चीजों को आत्मसात करने वाले हैं, बल्कि अपने एक्शन में लाने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज फिर आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं हाई स्पीड एंड फास्ट रिस्पांस हाइब्रिड लर्निंग प्रोग्राम businessbadhaye.com के द्वारा, जिसका नाम हमने दिया है वेलनेस वेडनेसडे। चलो कुछ नया सीखें, और आज आपका यहाँ पे स्वागत है। तो चलिए 2 लाइन में लिखा हूं, सिचुएशंस आर नेवर फेवरेबल, पैशन इज रिक्वायर्ड टू मेक देम फेवरेबल।
आप जरा सा यहाँ पे मैं आप लोगों के बीच में बात करना चाहता हूं। आप किसी कार्य को जब करने की शुरुआत करते हैं तो समय और स्थिति आपके अनुकूल नहीं होती। लोग क्या करते हैं, कहते भी हैं कि समय सही आएगा, या समय अगर हमारे अनुकूल रहा तो हम कार्य का प्रारंभ करेंगे, शुभारंभ करेंगे। लेकिन आप जब शुरुआत कर देते हैं और समय आपके अनुकूल नहीं रहता है तो आपके मन में चलती रहती हैं बातें कि हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब सिचुएशंस आर नॉट इन योर फेवर, आपके फेवर में स्थितियां नहीं होती हैं। फिर भी आप स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के बाद एक ही चीज आपको आगे बढ़ाती है, वो होता है पैशन। लिख लीजिए जरा सा कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका जुनून, आपका जज्बा, आपकी कर्मठता और आपकी धैर्यता और आपकी दृढ़ता आपके कंट्रोल में है। इसीलिए हम वेलनेस वेडनेसडे आपके बीच में लाते हैं, तो आपकी दृढ़ता बरकरार रहे, आपकी धैर्यता, आपकी पेशेंस बरकरार रहे, आपके इनर एनर्जी बरकरार रहे, और इतना ही नहीं, आपके अंदर का जो ऊर्जा है वो बरकरार रहे, आपकी सकारात्मक सोच बरकरार रहे, तभी आप अपने सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो आपका सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, लेकिन आप अपने जुनून को, अपने जज्बा को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिचुएशंस आर नेवर फेवरेबल, कभी भी स्थितियां आपके फेवर में नहीं रहती हैं। पैशन इज रिक्वायर्ड टू मेक देम फेवरेबल। आपका जुनून जरूरी है, आपका पैशन जरूरी है, आपकी दृढ़ता जरूरी है, आपकी दक्षता जरूरी है आपके सिचुएशन को फेवर में लाने के लिए। जरूर नोट कर लें। दूसरा लाइन में लिख रहा हूं, हिंदी में मैंने लिखा है, परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं होती हैं, उन्हें अनुकूल बनाने के लिए जुनून की जरूरत है। जुनून की जरूरत है मेरे बड़े भाई, जुनून की जरूरत है। आप देखते होंगे जब भी कल्याणकारी बुधवार का दिन आता है, मेरे अंदर में एक अपार ऊर्जा का संचार होता है। कारण क्या है? कारण क्या है? वो जुनून है, वो जुनून है, वो पैशन है। मेरा पैशन है कि मैं कल्याणकारी बुधवार में ऐसे ऐसे टॉपिक पे बात करूं, ऐसे ऐसे शब्दों के ऊपर मैं बात करूं जो लोगों की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, आपकी जरूरत है। तो आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रह सकता है, लेकिन पैशन पैदा करके, जुनून पैदा करके उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल सकते हैं, ढाल सकते हैं। समझ लिया क्या मैं बोल रहा हूं? मैं आप समझ पा रहे हैं? तो यदि आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, या कहीं पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, या कहीं बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, बड़े सर्विस में जा करके लोगों की सेवा करना चाहते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में बड़े सपने देखे हैं, तो नो डाउट आपको पैशन रखना होगा, पैशन जगाना होगा। काफी लोगों को पता भी नहीं होगा कि जुनून किसे कहते हैं। जुनून घर के माहौल में रह के नहीं आता है बड़े भाई, जुनून घर में रह करके नहीं आता है, जुनून वहां पे पैदा होता है जिन कार्यों को करने के बाद आपके सपने पूरे होते हैं, और जहां पे लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है उन जगहों पे जाकर के आपके जुनून पैदा होते हैं, आपका पैशन जग जाता है। एक सिंपल मैं उदाहरण देता हूं, एक आतंकवादी जब आतंकवाद बनता है तो उसे आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, उस माहौल में लाया जाता है। थोड़ा नेगेटिव वर्ड का मैं यूज किया हूं ताकि आपको ताउम्र याद रहे। तो ठीक उसी प्रकार यदि आपको लेजेंड बनना है, आपको बड़े सपने पूरे करने हैं, तो जो लोग पहले से लेजेंड बने हैं, जो लोग पहले से अपने सपनों को पूरा किए हैं, जो आपके सपने से मेल खाता हो, उन जगहों पे जाकर के अपने जुनून को बरकरार रखना होगा, अपने जुनून को पैदा करना होगा, अपने पैशन को जगाना होगा। घर में रह के नहीं होगा, क्योंकि घर में माँ होती है, पिताजी होते हैं, भाई बहन होते हैं, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है। हर व्यक्ति का सोच अलग अलग होता है। अगर आपने घर में बोल दिया कि मुझे बड़ा अधिकारी बनना है, बड़ा पॉलिटिशियन बनना है, बड़ा नेटवर्कर बनना है, बड़ा चेयरमैन
और क्राउन प्रेसिडेंट बनना है तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग इन चीजों को पाए हैं, वहां पे जाकर के अगर आपने बोला कि मुझे ये करना है, तो वहां के जितने भी लोग होंगे, जितने भी साथी गण होंगे, जो भी वहां पे अपलाइन मेंटर गुरु होंगे, वो आपके उंगली पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, कंधा में कंधा मिला करके आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, आपके पैशन को जिंदा रखने में मदद करेंगे। तो आपका पैशन कैसे पैदा होगा? माहौल में आकर के, संगतियों में आकर के, इस तरह के हम जैसे लोगों के साथ बैठ करके आपका पैशन जगा हुआ रहेगा। आपका पैशन मरेगा नहीं, आपकी जुनून कभी मरेगी नहीं। तो जुनून को जगा के रखना होगा, क्योंकि जब आप खुराक लेते हैं यहां से, थोड़े दिन के लिए आप पूरा चार्ज हो जाते हैं, जुनूनी हो जाते हैं कि नहीं मुझे अब करना है, चीर फाड़ देना है, उड़ा देना है, फ्लाई कर जाना है, कुछ भी कर लेना है, लेकिन अपने जुनून को गिरने नहीं देना है, मरने नहीं देना है। लेकिन जो ही आप फिर घर के माहौल में आते हैं, घर का राशन घट गया, घर का हर दिन का हर हर कच कच खिच खिच मिल गया, आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो आप फिर परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाते हैं, परिस्थितियां आप पर हावी हो जाती हैं, और फिर आप परिस्थितियों का रोना रोने लगते हैं कि पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, होगा कि नहीं होगा, आगे चल करके मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक उसी समय हम जैसे लोगों को आपको याद करना है, कॉल करना है, मीटिंग में आना है, बल्कि उनके माहौल में खुद चल करके जाना है और अपनी बात विचार को रखना है कि सर हमारा जुनून डाउन हो रहा है, हमारी बैटरी डाउन हो रही है, कृपया इसे चार्ज करें। आपके बिना बोले हुए भी चार्ज आप हो सकते हैं। सिर्फ माहौल में आ जाइए, वहां के माहौल देखेंगे, आप चार्ज हो जाएंगे। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा आगे के सेशन में, जब मैं लूंगा सेशन, आपको मैं उदाहरण बताऊंगा माहौल किसे कहते हैं, संगति किसे कहते हैं, कैसे लोग संगति में रह करके अपने सपने को बड़ा करने की कला सीख लेते हैं। जो व्यक्ति टीचर बनने के लिए सोच रहा था, वो आगे चल करके आईएएस और आईपीएस का सपना देखता है। जो व्यक्ति गरीबी जीवन जी रहा था, वो व्यक्ति माहौल में आने के बाद अमीर बनने का सपना देखने लगता है। ये होता है परिस्थितियों से उठ करके जुनून बनना, जुनूनी बनना, जुनून पैदा करना। तो हमेशा परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेंगी, आपको जुनून पैदा करना होगा, और वो जुनून आपकी परिस्थितियों के ऊपर हावी होगी और उसी पे विजय प्राप्त करवाएंगी। तभी आप आगे चल करके अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। परिस्थितियों को रोना ना रोए, अपने जुनून को बरकरार रखने के लिए अपनी संगति को चुने। जो लोग उस जगह पे पहुंचे हैं, वहां पहुंचकर उनके माहौल में कुछ समय बिताएं, बल्कि उनके साथ 2-4 दिन रह करके, उनके सानिध्य में रह करके, उनके कार्यों के करने की कला को सीख करके अपने आप के अंदर एक जुनून पैदा कर, सकारात्मक सोच बनाकर कार्य को कार्यान्वित करने में अपने आप को आगे बढ़ाएं। तभी होगा, तभी होगा। तो चलिए नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूं कि आखिर और ये कैसे संभव हो सकता है जिससे कि हम अपने सपनों को पूरा कर पाए, मतलब यू कैन को प्रूफ कर पाए। यू कैन बहुत बड़ा शब्द है दोस्तों। कम लोग होते हैं जो आपके पीठ पे हाथ रखते हैं, आपके सर पर हाथ रखते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। घर में माता पिता होते हैं, माँ बाबूजी होते हैं जो आपके सर पे हाथ रखते हैं, आपके पीठ पे हाथ रखते हैं कि जा बेटा तू सफल हो जाएगा, तुम कर सकते हो। लेकिन काफी लोग होते हैं जो आपको पीछे खींचने में मदद करते हैं, बल्कि आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो यू कैन जो आज मैं चैप्टर आपके सामने लाया हूं, जो आज मैं इस सेशन को लाया हूं, आपके पीठ को थपथपाने का ही नहीं, बल्कि आपके सर पर एक ऐसा हाथ देगा जो आपके अंदर का जुनून को पैदा करेगा और आप सक्षम हो जाएंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। हो सके तो इन शब्दों को लिख लें। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको ईश्वर ने बुद्धि दी हो, जिसको ईश्वर ने दिमाग दिया हो, जो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। आप देखेंगे खिलाड़ी का हमने फोटो लगाया है, नाम नहीं जानता। खिलाड़ी के दिमाग में हमेशा ये बात रहता है कि मैं बॉलिंग अच्छा करूंगा, मैं अपने बैटिंग को अच्छा करूंगा, मैं फील्डिंग को अच्छा करूंगा, और अपना एफर्ट 100% लगाता है।
और उसका जो मेंटर होता है, उसका जो गुरु होता है, वो उसे पीठ थपथपा के बोलता है जाओ फील्ड में, यू कैन डू एवरीथिंग दिस फील्ड, आप इस फील्ड में सब कुछ कर सकते हो। और वही जुनून उसको जीत की ओर ले जाता है। तो यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ इज अ वेरी ब्रॉड एंड आइडियलिस्टिक वन, while it's true that with hard work, dedication and perseverance we can achieve many things in our life। अब इसको मैं थोड़ा बारीकी से आपके बीच में डिफाइन करना चाहता हूं, आपको इसे डिस्क्राइब करके मैं बताना चाहता हूं। नोट कर लें, यदि किसी व्यक्ति की चाहत है कुछ कर गुजरने की, मतलब यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, अगर आप अपने लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, तो क्या आपको चाहिए? सबसे पहला लिख लिया जाए पैशन, क्या चाहिए भाई साहब? जुनून चाहिए। दूसरा पेशेंस, धैर्य चाहिए। तीसरा डेडिकेशन, समर्पण चाहिए। किसके प्रति? अपलाइन के प्रति, मेंटर के प्रति, कार्य के प्रति, सिस्टम के प्रति, माता पिता के प्रति आपको समर्पण करना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, तभी जा करके आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। और परसिवरेंस, दृढ़ता होनी चाहिए दोस्तों। अभी मैं बताया थोड़ी देर पहले, आपके अंदर की दृढ़ता, संकल्प जिसे मैं बोलता हूं, दृढ़ संकल्प, दृढ़ता, कुछ भी हो जाए, आर और पार की लड़ाई है, मुझे इस जंग को जीतना है तो जीतना है, ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और उस दृढ़ संकल्प को पैदा करने के लिए, उस दृढ़ संकल्प पे अपने आप को बरकरार रखने के लिए आपको एक मेंटर चुनना होगा, जिसने अपने लाइफ में कई फेलियर देखे हैं और इसके बाद उन्होंने सफलता हासिल की है, जीत हासिल की है। उनसे आप सलाह लें, उनसे आप सलाह लेंगे तभी आपकी दृढ़ता बरकरार रहेगी, वरना दृढ़ता को टूटने में समय नहीं लगता है। आप आते हैं मीटिंग में, पूरा कसम खा के जाते हैं कि इस बार तो मैं फतेह हासिल कर लूंगा, इस बार तो विदेश क्वालिफाई कर लूंगा, इस बार तो मैं अपने फैमिली को कार खरीद के दूंगा ही दूंगा। लेकिन जो ही आप काम करने जाते हैं, कुछ नेगेटिविटी आती है, कुछ नकारात्मक लोग मिलते हैं, अच्छा चला तुम भी करने, बस आपको जो ही वो टोक देते हैं, आप अंदर से हिल जाते हैं, आपका दृढ़ता खत्म हो जाता है, परसिवरेंस खत्म हो जाता है। धैर्यवान की तो बात में बात होगी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पैशन पैदा करना है, फिर क्या करना है? पेशेंस रखना है, फिर क्या करना है? डेडिकेशन रखना है, समर्पण रखना है। पहले क्या करना है? जुनून पैदा करना है, जुनूनी बनना है। पेशेंस, धैर्यवान बनना है। डेडिकेशन, समर्पित करना है। और सबसे बड़ी बात है परसिवरेंस, दृढ़ता रखना होगा कि मैं कर सकता हूं। यदि वो व्यक्ति इस काम को कर सकता है, जब वो IAS IPS बन सकता है, वो एक उच्च अधिकारी बन सकता है, वो एक बड़ा लेजेंड बन सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। एस वी कैन, एस आई कैन, आपको लिखना होगा और अभी लिखना होगा, अभी लिखना होगा। तो चार बातों का आपको ख्याल रखना होगा: पैशन, पेशेंस, डेडिकेशन एंड परसिवरेंस। इन चार चीजों के आधार पर आप फतेह हासिल करेंगे और आप ताउम्र सकारात्मक भी रहेंगे। ये चार चीजें अगर आपके अंदर में ना, कोई व्यक्ति आपको हिला नहीं सकता है, कोई नहीं हिला सकता है, चाह करके भी नहीं हिला सकता है, थोड़ा देर के लिए भी नहीं हिला सकता है। क्यों? हम जुनूनी हैं, हम धैर्यवान हैं, हम समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहला पैशन, जुनून, हिंदी में लिखिए, पहला जुनून। अब चार चीजें जो आपको आई कैन में सफल बनाएंगी, मतलब मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं के लिए चार चीजें चाहिए। पहला जुनून, दूसरा धैर्य, तीसरा समर्पण और चौथा दृढ़ता, दृढ़ संकल्प जिसे बोलते हैं, दृढ़ता। लिख लिया आप लोगों ने? पैशन, पेशेंस, डेडिकेशन एंड परसिवरेंस, लिख लिया आप लोगों ने? चार चीजें जो आपको यू कैन, मतलब आई कैन, मैं कर सकता हूं, खाली बोल देने से नहीं होगा, ये चार चीजें आपके अंदर में आनी चाहिए। जुनून संगति से आएगा, धैर्य काम को कर करके, फेल्यूर कर करके आपके अंदर में धैर्य आ जाएगा,
कि यार चलो इतना बार फेल हो गया तो क्या हुआ, फिर से शुरुआत करते हैं, धैर्यवान बन जाएंगे आप। तीसरा डेडिकेशन, समर्पण। जब आप फेलियर देखते हैं और आप पीछे नहीं हटते हैं तो आप फिर से समर्पित हो जाते हैं, नहीं मुझे पीछे नहीं हटना। और दृढ़ता जो आपको आगे बढ़ाती है, फेलियर में आपको उठ खड़ा होने की ताकत देती है, उसे कहते हैं दृढ़ता। तो पैशन, पेशेंस, डेडिकेशन एंड परसिवरेंस, इन 4 चीजों से आप अपने जीवन में फतेह हासिल कर सकते हैं। लिख लिया? चलिए अगली बात मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। ठीक है? यस यू कैन, लिखिए इसको, यस यू कैन। क्या आपको एक अच्छे घर चाहिए? क्या आपको एक अच्छा चमचमाता हुआ बाइक चाहिए? क्या आपके पास सपने हैं? क्या आपके पास चमचमाता हुआ कार है या चाहते हैं? तो आपको लिखना होगा यस यू कैन, एस आई कैन, पहले लिखना होगा। लोग इसे सपना बोलते हैं, गोल बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं, लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं, और लिखते हैं और नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये कुछ समय में मैं आपके बीच में बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है। सो यस यू कैन, आप इसे लिखिए। लिखिए कि मुझे एक शानदार घर चाहिए, मैं कर सकता हूं, मैं घर ले सकता हूं, मैं एक अच्छा बाइक ले सकता हूं, मैं अपने सपने पूरा कर सकता हूं, मैं एक अच्छी कार ले सकता हूं। जो आपको मन में आता है आप उसे लिखिए और नीचे लिखिए एस आई कैन, एस आई कैन, आप लिखिए। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा क्या करना है। यस यू कैन, तो आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। जो सपना है आपका वो आप पूरा कर सकते हैं यदि आपने उसे लिखा, और जो चीजें मैंने बताया 4 चीजें, उसके तहत अगर आपने काम किया तो आप पा सकते हैं। कैसे? तो थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं। यस यू कैन, आप खाना खा सकते हैं, लिखिए। आप पानी पी सकते हैं, आप सिनेमा देख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपको किसी भी व्यक्ति को, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम छोटे रहते हैं, जब हमारे मुंह में पहला निवाला जाता है, हमारे माता पिता जब पहला निवाला हमें खिलाते हैं, तो एक क्या कहते हैं संस्कार होता है जिसे हम लोग कहते हैं अन्नप्राशन। फिर धीरे धीरे आदतें लगती हैं, मम्मी खिलाती है, पापा खिलाते हैं, फिर कुछ लोग खिलाते हैं, और धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाता है। मतलब इसके बाद आपको कोई भी व्यक्ति नहीं बताता है और आप खुद खाना खाने लगते हैं। हम लोग क्या करते हैं, खुद खाना खाने लगते हैं। अच्छा खाना हो, खराब खाना हो, जो भी मिलता है हम खाते हैं। कैसे खाते हैं? दाहिना हाथ डालते हैं, खाना उठाते हैं और खाते हैं। मतलब आप खाना खा सकते हैं। आप लिखिए, मैं खाना खा सकता हूं। पानी गिलास पी सकते हैं, थोड़ा पी लेते हैं, पानी पी के दिखाता हूं। मैं पानी पी सकता हूं, मैं गाड़ी चला सकता हूं, मैं ऑफिसर बन सकता हूं, मैं लेजेंड बन सकता हूं, मैं विदेश जा सकता हूं। जब आप खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, घूम सकते हैं, सो सकते हैं, उठ सकते हैं, तो सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं क्या? अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं क्या? आप अपने अंदर के धैर्य को नहीं जगा सकते हैं क्या? आप अपने अंदर के जुनून को नहीं जगा सकते हैं क्या? आप अपने अंदर की दृढ़ता को नहीं जगा सकते हैं क्या? आप अपने अंदर का समर्पण को नहीं जगा सकते हैं क्या? जगा सकते हैं। खाना खिलाने के लिए 1 बार सिखाया, 2 बार सिखाया, 3 बार सिखाया, बार बार सिखाया, अब कोई सिखाता नहीं है, हम कर सकते हैं। गाड़ी चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए 1 बार सिखाया, 2 बार सिखाया, 4 बार गिरे, 5 बार गिरे, 6 बार गिरे, पैर में चोट आया, एड़ी में दर्द हुआ, घुटना में चोट आया, कमर में दर्द हुआ, फिर भी साइकिल चलाना सीख लिया। तो जिस कार्य को करने से भर भर के पैसा आता है, जिस कार्य को करने से चमचमाती कार आती है, जिस कार्य को करने से अपना सपना का घर बनता है, जिस कार्य को करने से पीढ़ियां दर पीढ़ियां सही हो जाती है, उस कार्य को करने के लिए हमें क्या कोई बताएगा तब हम करेंगे? हमें करना चाहिए और बखूबी उसे निभाना चाहिए। तो जो चीज आप चाहते हैं उसे आप लिखिए और वहां नीचे लिखिए एस आई कैन। आज लिखिए, उसका स्क्रीनशॉट अपने गुरु, अपने मेंटर या मुझे भेजिए। और आप अगर चाहते हैं उन चीजों को आसानी से पाएं तो हर कल्याणकारी बुधवार में आप शामिल हो। कुछ पेड वर्जन भी आता है, उसमें भी शामिल हो, ताकि आपका जो जुनून है, आपका जो जज्बा है वो जगा हुआ रहे।
समझ गए बात को। तो यदि आप खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। यस यू कैन, यस यू कैन। आप बोलिए अपने जगह पे बैठ करके, यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन। लिखिए और इसको 3 बार बोलिए। प्रतिदिन सोने से पहले आप बोलिए, उठने के बाद स्टार्ट करिए कि यस आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग टुडे। और जो भी शेड्यूल आपने बनाया उसके लिए आप दृढ़ता पूर्वक काम करिए, समर्पण भाव से काम करिए, धैर्यवान हो करके, जुनूनी हो करके उस कार्य को करिए। आपके सामने कुछ ही समय के बाद बड़ा रिजल्ट आएगा, जिसको सुन करके आपको और आपके परिवार को बड़ा मजा आएगा और आपको भर भर के प्यार मिलेगा। तो यस आई कैन अभी के अभी लिख डालिए, अभी के अभी लिख डालिए। बहुत ही उम्दा और जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट आपके सामने आ रहा है, जिसको मैं आपके बीच में बता रहा हूं। उसे आप नोट करते जाएं और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे जब आप इसे नोट करेंगे। यस यू कैन, तो आप सारा सब लिख लीजिए और नीचे में लिखिए यस आई कैन और अपना साइन करके आप रख लीजिए। तो क्या करने से आपको फायदा होगा, आपके काम को अंजाम तक पहुंचाने में आसानी होगा, ये आज कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं, इसे आप नोट करते जाएं। थोड़ा सा 10 से 15 मिनट समय लगेगा, लेकिन वो समय का योगदान आपको फायदा देगा। तो यदि आप आई कैन, यस आई कैन मतलब पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है टाइम एंड रिसोर्सेस। सबसे पहला क्या आता है? टाइम एंड रिसोर्सेस। जरा नोट किया जाए, हिंदी में लिखिए। यदि आप चाहते हैं कि मुझे कार आए, बंगला आए, बाइक आए, अच्छा शिक्षा आए, भर भर के पैसा आए या कुछ बड़ा काम हमको करना पड़े, तो आपको टाइम एंड रिसोर्सेस का ख्याल रखना हो। कोई व्यक्ति हमेशा जीवन भर बोलता रहता है कि मेरे पास समय नहीं है, समय का रोना रोता रहता है। तो मैंने यहाँ पे एक फिगर दिया था जिसमें टाइम घड़ियां बहुत सारी थी। आप 10 घड़ी रखें, 20 घड़ी रखें, 100 घड़ी रखें या बार बार घड़ी देखें, टाइम हम लोगों के पास 24 घंटे हैं। कितना है सर? 24 घंटे। ध्यान से सुनिएगा, टाइम एंड रिसोर्सेस को मैं डिफाइन कर रहा हूं यू कैन के लिए। यू कैन, आप कर सकते हैं। कैसे? 24 घंटा तो ईश्वर ने आपको भी दिया, हमको भी दिया। आप घर में 4 घड़ी लगा लें, 48 घंटा हो जाएगा क्या? कभी नहीं होगा। एक ही घड़ी हो चाहे 100 घड़ी हो, टाइम हम लोगों के पास 24 घंटे ही है। तो हमें आज के बाद, बल्कि अभी से टाइम का रोना नहीं रोना चाहिए, बल्कि उसके आधार पर रिसोर्सेज तैयार करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने सपनों को पूरा करूं और अभी आप किसी सर्विस में है, जॉब में है, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं और साइड से या पार्ट टाइम आप चाहते हैं कुछ करें और वहां पे आपको कोई बता नहीं पा रहा है क्या रिसोर्सेस चाहिए, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक टाइम लिखिए कि आज मैं ये लिख रहा हूं कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, मैं कर सकता हूं। यस आई कैन। कब चाहिए भाई? 2025 12 अप्रैल को चाहिए। यस आई कैन डू दिस, आई कैन परचेज दिस कार ऑन 12 अप्रैल 2025। मतलब आज ठीक 2 साल के बाद मैं एक कार पाऊंगा। क्या करना? रिसोर्सेस कहां से आएगा भैया? रिसोर्सेस कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? अब आपको लिखना होगा कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, इससे इतना आ रहा है, मैं जॉब करता हूं, इससे इतना आ रहा है, पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, इससे इतना आ रहा है। अब इसको बढ़ाना है तो आपको रिसोर्सेस बढ़ाने होंगे। क्या क्या रिसोर्सेस बढ़ाने, मैं आगे बताने वाला हूं। आप लिखिए, बहुत ही मजा आएगा। लिखिए क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। टाइम एंड रिसोर्सेस है ना। समय देखिए, आप जितना भी घड़ी रख लीजिए, आपको 24 घंटे में या जो भी आपने समय का निर्धारण किया है उसमें आपको रिसोर्सेस खड़े करने होंगे। कैसे रिसोर्सेस आएंगे? स्किल्स एंड एबिलिटीज। आप जरा इस फिगर को देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, एकदम बढ़िया बारीकी से देखिए इस फिगर को। एक तरफ एक कुम्हार का हाथ है जो घड़ा बना रहा है, ध्यान से देखिएगा, और एक तरफ एक कबूतर है जो मुंह में अपने चोंच में लेटर दबाए हुए है। ध्यान से, स्किल्स एंड एबिलिटीज। आइए अब जरा मैं आपसे बात करता हूं। कबूतर जा था ना। शेर को कभी लेटर के बारे में आप देख सुना है कि शेर ने लेटर पहुंचाया?
कबूतर का ही निशानी हर जगह रहता है लेटर पहुंचाने में, एक संदेश की बात। तो यहाँ पे बात हो रही है स्किल्स एंड एबिलिटीज। रिसोर्सेस कैसे पैदा होंगे? आपने जुगाड़ कर लिया कि भाई मुझे ऑफिस जाना है तो साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, जुगाड़ कर लिए, आप वहां चले गए। अब ऑफिस में आपको काम दिया गया, या आप जिस धंधे में अभी हैं, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको लग रहा है कि मुझे इस महीना बड़ा लेवल लेना है, तो आपने रिसोर्स तैयार कर लिया, पैसा जुगाड़ कर लिया, ट्रेनिंग लिया, सब कुछ लिया, लेकिन आप जब काम को करने के लिए गए आपके अंदर में स्किल ही नहीं है। अब आपको मिट्टी दे दिया गया, आप मिट्टी खरीद के ले आए, घड़ा बनाने के लिए चक्री ले आए, और आप स्टार्ट हो गए कि अब हम घड़ा बनाएंगे। अब उसका आपको स्किल ही पता नहीं कि घड़ा बनता कैसे, आपको पता भी है लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया। दोनों ही बातें हैं। रिसोर्सेस मिल गया, समय आपने निर्धारण कर लिया, आपको मिल गया, मट्टी मिल गया, आपको चक्री मिल गया, और आप तैयार हो गए बनाने के लिए। अब उसको आपने प्रैक्टिस नहीं किया, सीखा नहीं, स्किल नहीं आपके पास, तो क्या आप घड़ा बना पाएंगे? क्या आप अपने रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या आपका समय बर्बाद नहीं हो जाएगा? वो जो 24 घंटा में आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए यस आई कैन जो लिखा है वो बर्बाद हो जाएगा। तो आपको स्किल डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा सा मिट्टी लेना होगा, मिट्टी को गुथना होगा, मिट्टी को आकार देने के लिए थोड़ा चक्री को डंडा से घुमाना होगा, और फिर उसमें अंगूठा लगा करके ऐसे चिकनाई करना होगा। और ये बार बार जब करेंगे, कई आपके जो प्रारूप बनेंगे, जो स्वरूप बनेगा, टूटेगा फिर बनेगा, टूटेगा फिर बनेगा, तब जाके एक घड़ा का या एक सुराही का या एक गुल्लक का या एक कप का निर्माण होगा, तब स्किल डेवलप होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप पढ़ाई में हैं, यदि आप सर्विस में हैं, यदि आप बिजनेस में हैं, तो बार बार पढ़ाई करके, बार बार सर्विस में जा करके, बार बार फाइल को चेक करके, बार बार सिग्नेचर को कर करके आपके अंदर में स्किल पैदा होगा। दूसरा एबिलिटी, योग्यता, आप उसके लायक हैं कि नहीं, कि हम बोल दिया हम ये काम कर लेंगे, हो जाएगा क्या? लोग नाम लिखाने के लिए लिखा लेते हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स ले लेते हैं, लेकिन एबल नहीं होते, उसके योग्य नहीं बन पाते हैं। स्किल डेवलप करने से भी नहीं होगा, आपको उसके लायक बनना होगा, योग्य बनना होगा। कबूतर को योग्य बनाया जाता है लेटर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, इसलिए मैंने कबूतर का उदाहरण लिया है। आपको किस लिए एबल माना जाएगा, किस लिए आपको योग्य माना जाएगा? जरा आज सोते समय अपने आप से पूछिएगा कि बोल देने से चेयरमैन बन जाएंगे, बोल देने से लेजेंड बन जाएंगे, बोल देने से लाख रुपया आ जाएगा, बोल देने से आप विदेश टूर चले जाएंगे, आप भर भर के स्किल जानते हैं, भर भर के आप रिसोर्सेस जानते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर में एबिलिटीज नहीं है, योग्यता नहीं है, करने की क्षमता नहीं है, आप नहीं सकेंगे। यस आई कैन धरा का धरा रह जाएगा। तो आपको स्किल भी डेवलप करना होगा और एबिलिटीज पैदा करना होगा कि हम उसके लायक हैं कि नहीं है, हम चेयरमैन बनने लायक है कि नहीं है, हम लेजेंड बनने लायक है कि नहीं है, हम मालिक बनने के लायक है कि नहीं है। स्किल तो बन गया, लेकिन वही चीज बनाते रह जाएंगे तो हम मालिक बन पाएंगे क्या, चेयरमैन बन पाएंगे क्या? हमको बढ़ना होगा, तो उसके लिए एबिलिटीज बढ़ाना पड़ेगा। तो स्किल एंड एबिलिटीज बोथ आर सेम थिंग, बट यू हैव टू अप्लाई इन योर लाइफ। दोनों ही सेम चीज है, स्किल भी चाहिए और एबिलिटीज भी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब देखता हूं नेक्स्ट पॉइंट आपके रिसोर्सेस में क्या आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं जो मैं बोल पा रहा हूं? तो अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा भाई साहब। स्किल्स एंड एबिलिटीज मतलब हुनर भी चाहिए और योग्यता भी चाहिए। योग्यता का मतलब एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। योग्यता का मतलब है कि यदि मैं एक घड़ा बनाना चाहता हूं, घड़ा बनाने का हुनर है मेरे पास, तो क्या घड़ा बनाते बनाते मुझे 10 रुपया कमाना है या 10 लाख रुपया कमाना है? अगर घड़ा बनाते बनाते 10 लाख रुपया कमाना है तो अपने आप को एबल बनाना होगा, एबिलिटीज तैयार करना होगा, वरना एक घड़ा बेच के 10 रुपया का फायदा में रह जाएंगे। तो यदि आप बड़ा लेजेंड बनना चाहते हैं, देश विदेश घूमना चाहते हैं, दुबई पताया जाना चाहते हैं, आपको एबिलिटीज पैदा करना होगा, योग्य बनना होगा। नेक्स्ट आता है परफेक्शनिज्म एंड फियर ऑफ फेल्योर। अब जरा इसको देखिए,
परफेक्शनिज्म जो मैंने लिखा है इसका शुद्ध हिंदी होता है कि सही सलामत बनना, सही आकार में बनना, परफेक्शन। समझ पा रहे हैं? परफेक्शनिज्म का मतलब होता है जो परफेक्शन, जो परफेक्ट काम करता है उसे परफेक्शनिज्म कहते हैं। कहते हैं जिससे के द्वारा काम किया जा रहा है वो काम यदि परफेक्ट हो जाता है, मतलब सही हो जाता है, राइट हो जाता है, उसे परफेक्शनिज्म कहते हैं। अब आपने स्किल पैदा कर लिया, एबिलिटीज भी आ गया, लेकिन परफेक्ट अगर नहीं करेंगे तो हम काम को सही पहुंचा पाएंगे क्या? तो आपको परफेक्ट भी करना होगा, परफेक्ट भी करना होगा। इसे जरा नोट किया जाए। दो चार पॉइंट और फटाफट मैं बताऊंगा, फिर आपको आसान हो जाएगा आगे बढ़ना। परफेक्शनिज्म एंड फियर ऑफ फेल्योर। फियर ऑफ फेल्योर के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लोग स्किल भी डेवलप कर लेते हैं, एबिलिटीज भी आ जाता है कि भाई मैं 10 रुपया से 10 लाख बना सकता हूं, परफेक्शन, काम भी सही कर लेते हैं। लेकिन जब कभी कभी काम खराब हो जाता है तो लोग डर जाते हैं फेल्योर से। तो फेल्योर की डर से, फियर ऑफ फेल्योर, मैं आगे कभी सेशन में बहुत बड़ा बात करने वाला हूं। क्योंकि सबसे बड़ा, अगर आज लोग फेल होने की डर से फेल हो रहे हैं तो उनको फेल होने का डर ही सता रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात करो। प्रायोरिटीज एंड ट्रेड ऑफ्स, आप इसको नोट करें। प्रायोरिटीज एंड ट्रेड ऑफ्स, जब आप एबल हो जाते हैं, जब आप परफेक्शनिज्म हो जाते हैं, जब आप किसी कार्य को करने के लिए उतावला हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं, तो आपको प्रायोरिटी सेट करना होगा। अब मान लीजिए जब आप काम बड़ा करने लगते हैं, अब आपका घर में भी काम बड़ा हो जा रहा है, बाहर में भी काम बड़ा हो जा रहा है, आप ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं, कोचिंग जाने लगते हैं, आप बड़े बड़े कॉलेज स्कूल में ज्वाइन कर लेते हैं, और अलग से फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर पार्ट टाइम में आपको बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, और घर में भी साग सब्जी लाना है वो भी आपके ऊपर लोड हो जाता है। तो सेट योर प्रायोरिटीज, आपको प्रायोरिटी सेट करना होगा। और फिर दूसरा जो वर्ड मैंने लिखा है ट्रेड ऑफ, इसको नोट करिए सर। प्रायोरिटीज एंड ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है अदला बदली। अब समझिए अदला बदली क्या होता है। अब मान लीजिए कि घर में 4 सदस्य हैं, ध्यान से सुनिएगा, इतना बड़ा पॉइंट जो मैं आज आपको आई कैन में बता रहा हूं, शायद आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा, मगर इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आज आप जान लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। मैं जब छोटा था, आप भी छोटे होंगे, या अभी भी आपके घरों में ऐसा होता। अब गेहूं पिसाने की बारी आती है, गेहूं को क्या किया जाता है? धोया जाता है, सुखाया जाता है, और गेहूं को झोला में भर करके फिर मिल तक ले जाया जाता है, और उसे पिसा करके आटा तैयार किया जाता है। कौन करता है? घर के सदस्यगण करते हैं। मम्मी क्या करती है? गेहूं कौन लाता है? पिताजी खरीद के लाते हैं, आप खरीद के लाते हैं, राशन से लाएं या दुकान से लाएं। गेहूं को मम्मी क्या करती है? फटकती है, फटकने के बाद क्या करती है? उसे धोती है, धोने के बाद क्या करती है? बिछौना पे सुखाती है, सुखाने के बाद क्या करती है? फिर झोला में भरती है, और झोला में भरने के बाद क्या करती है? आपको देती है। क्या बोलती है? जाओ बेटा आटा पिसा कर लाओ। अब यहाँ प्रायोरिटीज की मैं बात कर रहा हूं, ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ समझिए, ट्रेड ऑफ क्या होता है? ठीक उसी समय, जिस समय आपको झोला थमाया जाता है कि गेहूं पिसाने जाना है, और उसी समय आपकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हो जाती है, जूम मीटिंग आपकी है, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे? मम्मी भी प्यारी है, रोटी नहीं बना तो खाएंगे कैसे? आटा नहीं पिसाया तो रोटी बनेगा कैसे? मीटिंग नहीं हुआ तो पैसा आएगा कैसे? लोग नहीं चले जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। प्रायोरिटीज, तो ट्रेड ऑफ का फॉर्मूला अपनाना होगा, फॉर्मूला ऑफ ट्रेड ऑफ, अदला बदली। अब घर में 4 सदस्य हैं, छोटा भाई को बोलो भैया तुमको 2 रुपया दे देंगे, तुमको टॉफी के लिए दे देंगे, मेरे बदले आज तू गेहूं पिसाने चला जा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं भैया आज चले जाओ तुम, उसको पोट पाट के दे देना, और अपने काम को फिर बखूबी प्रायोरिटी बेसिस पे कर डालना, अपना मीटिंग कर लेना। अदला बदली हो गया, आप मीटिंग में चले गए, आपका काम जो गेहूं पिसाना था अपने भाई को सौंप दिया। अब वो नहीं किया तो दूसरा को सेट करो, वो नहीं किया तो तीसरा को सेट करो। लेकिन अगर दोनों ही काम आप ही करेंगे तो ट्रेड ऑफ मामला नहीं बनेगा। आई कैन जो हो रहा है कि यस आई कैन रह जाएगा भैया। आई कैन बहुत बड़ा शब्द है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है ना। तो ट्रेड ऑफ फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा, अदला बदली। अब मान लीजिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और आपको 4 मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, और सेम डे किसी व्यक्ति का इमरजेंसी कॉल आ जाता है, कहीं पे हादसा हो जाता है जहां पे आपको जाना जरूरी है, तो वहां पे ट्रेड ऑफ फॉर्मूला आपको अपनाना होगा। पोस्टपोन्ड नहीं करना होगा। डोंट पोस्टपोन द रूटीन।
आपको प्रायोरिटीज एंड ट्रेड ऑफ फॉर्मूला अपनाना होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि यह फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल नया है, जानते होंगे, शायद उसको अप्लाई नहीं किए होंगे, लेकिन आज जो मैं प्रायोरिटीज एंड ट्रेड ऑफ का फॉर्मूला दे रहा हूं, जो आपके रिसोर्सेस को बढ़ाने में मदद करेगा, जो आपके स्किल को डेवलप करने में मदद करेगा, आपकी एबिलिटीज को बढ़ाएगा, तो आपको ट्रेड ऑफ फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। अदला बदली फॉर्मूला छोड़ना नहीं है कि नहीं छोड़िए आज मेरे साथ हाथ साहब हम नहीं जाएंगे, नहीं, आपको बदलना होगा। अगर आप नहीं जा सकते तो आपको अपने बदले वहां पे एक व्यक्ति को खड़ा करना होगा। आप देखते होंगे कभी कभी मैं कल्याणकारी बुधवार के दिन अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को आमंत्रित करता हूं कि अगले दिन आप ले लेना भाई साहब, लेकिन मैं तो नहीं बोलता कि मैं गेहूं पिसाने जा रहा हूं, लेकिन मैंने क्या किया, ट्रेड ऑफ फॉर्मूला अपना दिया, और आप लोगों को पता नहीं चलता है। आज आप लोग जान गए तो आप लोग को भी ट्रेड ऑफ फॉर्मूला अपनाना होगा। यस आई कैन, यदि आप करना चाहते हैं ट्रेड ऑफ फॉर्मूला अपनाना। अब जैसे मान लीजिए घर में कामकाजी महिलाएं होती, मातृशक्तियां होती हैं, बच्चे को तैयार करती हैं, बच्चा तैयार हो जाता है, किताब कॉपी टिफिन सब दे देती हैं। अब वहां ट्रेड ऑफ फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है? मम्मी क्या बोलती है, मतलब वाइफ क्या बोलती है, मातृशक्ति क्या बोलती है कि मैंने बच्चे को तैयार कर दिया, मैंने बच्चे को टिफिन दे दिया, मैंने बच्चे का बस्ता तैयार कर दिया, ए जी इसको स्कूल छोड़ दीजिए, तो ए जी इसको स्कूल तो छोड़ दीजिए। दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ फॉर्मूला। ये आपको सीखना पड़ेगा, ये अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेम समय में, एक ही समय में दोनों काम आप अगर करेंगे तो समय आपके पास नहीं बचेगा, टाइम नहीं बचेगा, तो रिसोर्सेस बेकार चले जाएंगे, धरा का धरा रह जाएगा। आटा सानना चाह रहे हैं और कहीं स्कूल छोड़ने की बारी आ गई और आपने ट्रेड ऑफ फॉर्मूला नहीं अपनाया, तो आपका आटा गूंथना बाकी रह जाएगा और आप रोटी नहीं बना पाएंगे। तो ट्रेड ऑफ फॉर्मूला आपको अपनाना होगा। तो अगर आप मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप मीटिंग में नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको ट्रेड ऑफ फॉर्मूला अपनाना होगा। अपने जगह पे इंस्टेंट किसी को डिप्यूट करना होगा और वहां पे भेजना होगा। सेम कंडीशन अधिकारियों के साथ होता है, आप जानते होंगे। कभी लॉ एंड ऑर्डर कभी आ जाता है आपके जिला में, आपके राज्य में, आपके कहीं पे कस्बा में आ जाता है, तो आप देखते होंगे ड्यूटी लग जाती है, उसे हम कहते हैं ट्रेड ऑफ फॉर्मूला। आपको ड्यूटी लगाना होगा, लेकिन ड्यूटी शब्द का अगर आप यूज करेंगे तो अगला समझ जाएगा, अच्छा हमसे काम निकाल रहा है, भाई समझ जाता है। तो आपको क्या करना होगा, उसे प्रोत्साहित करना होगा, उसे अवार्ड देना होगा, उसे रिवार्ड देना होगा। क्यों? अदला बदली का बात जो हो रहा है, पहले होता था चकबंदी, हम लोग पढ़ते थे बचपन में, चकबंदी आप लोग जानते होंगे। चकबंदी एक ऐसी व्यवस्था है, आप ज्योग्राफी में या सिविक्स में या आप घर में समाज शास्त्र में पढ़ेंगे। चकबंदी एक ऐसा व्यवस्था है, जैसे हमारा खेत यहाँ पे है और किसी एक व्यक्ति का खेत वहां पे है और हमारा घर उसके खेत के पास है और उसका घर हमारे खेत के पास है, तो चकबंदी कर दिया जाता था कि भैया तुम मेरे खेत को जोताबाद करो और मैं तुम्हारे खेत को जोताबाद करूंगा। उसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ट्रेड ऑफ कर दिया जाता था और लोग आसानी से अपने खेत को जोताबाद करते थे। ये कोई नया बात नहीं है, लेकिन हम लोग बचपन में सुने, समझे और आज छोड़ दिए। और आज हम लोग क्या करते हैं, समय नहीं है, नहीं जा पाएंगे, तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। आप जो सोच रहे हैं ना कि आई कैन, अधूरा रह जाएगा। तो ट्रेड ऑफ फॉर्मूला आपको अपनाना होगा। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा लंबा हो रहा है, थोड़ा देर और लगेगा, मजा आएगा, लेकिन अंत तक टिकेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। परफेक्ट प्रायोरिटीज एंड ट्रेड ऑफ है ना। पर्सनल वैल्यू, इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर्सनल वैल्यू आप जानते हैं कि दो चार चीजों से बनती है। पहला ईमानदारी, आप लिख लीजिए। पर्सनल वैल्यूज दो चार चीजों से बनती, पहले लिख लीजिए। पर्सनल वैल्यूज मतलब खुद का मूल्य बढ़ाना, अपने वैल्यू को बढ़ाना। कैसे बढ़ेगा? सबसे पहला ईमानदारी, समय की ईमानदारी, लेन देन की ईमानदारी, जुबान की ईमानदारी। कहते हैं ना, पैसे से बड़ा बना तो क्या हुआ, जुबान लड़खड़ा गया तो सब धरा का धरा रह जाएगा। पैसे से ज्यादा जुबान के पक्के बनो, पैसे से ज्यादा जुबान के पक्के बनो, ईमानदार बनो, पर्सनल वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो पर्सनल वैल्यू में सबसे पहले ईमानदारी, पंक्चुअलिटी, ईमानदारी होना बहुत जरूरी है, तभी पर्सनल वैल्यू आपकी बढ़ेगी। दो चार चीजों की बात मैं करता हूं, वर्कशॉप में करता हूं, जिसमें सबसे पहला क्या है, ईमानदारी। लिखिए उसको। पर्सनल वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ईमानदार बनना पड़ेगा, पंक्चुअल बनना होगा, डिसिप्लिन रखना होगा। मैं जब ले रहा हूं कि कल्याणकारी बुधवार लेना है तो लेना है, हम डिसिप्लिन में हैं। 8 बजे तैयार हो गए, सर बड़ा पूरा तैयार होकर के आपके सामने आ गए, आपको उस तरह से तैयार होना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड पर्सनल वैल्यू।
अपनी वैल्यू आपको बढ़ाना होगा। बाकी आप समझदार हैं, जानते हैं कि पर्सनल वैल्यू बढ़ती कैसे। 2-3 पॉइंट और बचा हुआ है जो आपको यू कैन में आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जरा धैर्य रखिए और इसे मैं समाप्त करूंगा फटाफट। सपोर्ट नेटवर्क, नेटवर्क को सपोर्ट करिए, नेटवर्क से सपोर्ट लीजिए। नेटवर्क का मतलब पहले लोग एक दूसरे से हेल्प लेते थे, आज फेसबुक का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, मैसेज का जमाना है, टेलीग्राम का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। आपको नेटवर्क का सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एक समय में एक जगह जा सकते हैं, हर जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन नेटवर्क का इस्तेमाल करके हर जगह पहुंच सकते हैं। जैसे मैं नेटवर्क का इस्तेमाल करके आज आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं, काफी लोग आज मौजूद हैं, तो आज जितने भी लोग आए वो नेटवर्क के सपोर्ट से आए। तो आप जानते हैं सेल्फ केयर एंड वेलबींग, जिसके ऊपर मैं कार्यशाला देता हूं, खुद की केयर करना और स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ केयर एंड वेलबींग, जिसके ऊपर मैं काफी सेशन ले चुका हूं। तो थैंक यू, यू कैन आप कर सकते हैं। फटाफट मैंने 2 स्किप कर दिया, क्योंकि सेल्फ केयर की जब बात आती है तो मैं योग, प्राणायाम, ध्यान और सूक्ष्म व्यायाम में बताता आया हूं। अगर आप उस सेशन को इनरोल करते हैं तो सेल्फ केयर वेलबींग आपको मिलेगा, तगड़ा मिलेगा। एक जगह एक ही समय में नहीं दिया जा सकता है। मैं इसको ट्रेड ऑफ कर दे रहा हूं, बदला ले रहा हूं, अदला बदली कर देता हूं। अगर आप वेल बीइंग में आना चाहते हैं, सेल्फ केयर करना चाहते हैं, कहते हैं ना कि हम जुनूनी भी हो गए, धैर्यवान भी हो गए, डिसिप्लिन भी हो गए, पंक्चुअल भी हो गए, सब कुछ हो गए, और अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो उस कार्य को अंजाम दे सकते हैं क्या? एक झोला गेहूं दे देगा और हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो मिल तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार अगर सपनों का बोझ हमारे कंधे पे रख दिया जाए, अगर हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कंधे पे आ जाए, अगर बच्चों का शादी ब्याह हमारे कंधे पे आ जाए, और हम अगर ताउम्र जवान स्वस्थ न रहे, तो क्या जिम्मेदारी निभा पाएंगे? आई कैन फॉर्मूला पूरा हो पाएगा? आई कैन सपना पूरा हो पाएगा? क्या? नहीं हो पाएगा। तो सेल्फ केयर वेल बीइंग होना बहुत जरूरी है, खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो आज मुझे बहुत मजा आया, इस सेशन को आप तक पहुंचाने में मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन सी बातें जो आपको नहीं लगी, सीखने में मजा आया, जरूर फीडबैक देकर के बताएं, ग्रुप के द्वारा बताएं, खुद पर्सनली मुझे भेजें। और मैं तो कहता हूं कि मेरा नंबर टाइप कर दिया जाए, व्हाट्सएप नंबर, मुझे व्हाट्सएप अवश्य करें। मैं जीएम ट्रेनिंग से आग्रह करूंगा कि कृपया मेरा नंबर टाइप कर दें, व्हाट्सएप नंबर 8292229992, ताकि लोगों तक पहुंच जाए। और मेरे नंबर को सेव कर लें, पर्सनली मुझसे आप सलाह ले सकते हैं, पर्सनली मुझसे काउंसलिंग करवा सकते हैं, पर्सनली मुझसे मेंटरिंग करवा सकते हैं। और जहां कहीं भी आपको लगे कि मुझे डॉक्टर पीपी अग्रवाल की आवश्यकता है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं ऐसा मानता हूं यू कैन डू एवरीथिंग, आप हर काम को कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, सोचने की क्षमता दी है, शानदार चेहरा मेरा, 2 चेहरा मोहरा, 2 हाथ, 2 पैर, दिल, धड़कन, लीवर, कलेजा सब दिया है। हम हर कार्य को कर सकते हैं, निभा सकते हैं। तो जितनी बातों को मैंने बताया, जितने पॉइंट्स आपके सामने उजागर किए, उन सारे पॉइंट्स को आपने जरूर लिखा होगा, उसको आप आत्मसात करना चालू कर दीजिए। आप बहुत जल्द अपने सपनों को पूरा करेंगे और बोल सकते हैं आप बच्चों को, यस आई कैन, यस आई कैन। जब आप करने लगेंगे, आप अपने बच्चों को थपथपा के बोल सकते हैं, यस यू कैन, तुम बन सकते हो, तुम ऑफिसर बन सकते हो, तुम लेजेंड बन सकते हो। जब आप कुछ करेंगे तभी आप अपने बच्चों को, अपने समाज को दे सकते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज कल्याणकारी बुधवार निश्चित तौर पर आपको कल्याण के लिए काम आया होगा। आप लोगों के लिए काम करें, लोगों के लिए कुछ बड़ा उत्थान का काम करें, सेवा भावना से लोगों के लिए जुड़े, और पैसा भर भर के कमाएं, अपने सपनों को पूरा करें, घर लें, गाड़ी लें, खूब पैसा कमाएं, और लोगों की सेवा और समाज भावना, समाज की मदद करें, और सेवा भावना से लोगों तक बढ़े। तो ऑल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके फीडबैक के इंतजार में मैं रहूंगा। सारा ग्रुप ओपन है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप तक पहुंच गया है, आप उसे सेव करके मुझे भेजें, और अगला सेल्फ केयर वर्कशॉप में मैं आपका इंतजार करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, सब खैर, शुभ रात्रि, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।